हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखेंगे कक्षा 8 बिहारी NCERT बुक हिंदी दूरवा चैप्टर नंबर 2 के बाकी प्रश्नों के उत्तरों के साथ। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने प्रश्न नंबर 6 तक आप लोगों को उत्तर बताया था, आज हम प्रश्न नंबर 7 के उत्तरों को देखेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, सारे प्रश्नों का जवाब आपको दिया जाएगा। जैसा कि प्रश्न नंबर 7 कह रहा है, किससे, क्यों, कैसे। पिताजी बोले, क्या मतलब? मैं कालीन बर्बाद करवा लूं? ऊपर दिए गए वाक्य पर ध्यान दो और बताओ कि। पहला कह रहा है, पिताजी ने यह बात किससे कही? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों कि पिताजी ने यह बात माँ से कही। अगला प्रश्न है कि उन्होंने यह बात क्यों कही? इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं दोस्तों। उन्होंने यह बात इसलिए कही क्योंकि माँ गौरैयों को घर से निकालने के लिए मना कर रही थी और पिताजी को लग रहा था कि गौरैया कालीन को गंदा कर देगी। अगला प्रश्न है, गौरैयों के आने से कालीन कैसे बर्बाद होता? इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं दोस्तों। गौरैयों के आने से कालीन उनके मल और पंखों से गंदा हो सकता है, जिससे वह बर्बाद हो सकता है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 में लिखा है सराय। सराय का क्या मतलब होता है? पिताजी कहते हैं कि यह घर सराय बना हुआ है। ऊपर के वाक्य को पढ़ो और बताओ कि। प्रश्न नंबर 8 का पहला कह रहा है कि सराय और घर में क्या अंतर होता है, आपस में इस पर चर्चा करो। आइए दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि सराय किसे कहते हैं और घर किसे कहते हैं, इन दोनों में अंतर क्या होता है। सराय यात्रियों के अस्थायी निवास के लिए होता है, जबकि घर एक अस्थायी निवास के लिए होता है। सराय में दूसरा पॉइंट है, पुराने समय में सराय को धर्मशाला कहा जाता था और यह जो है यात्रियों के ठहरने का स्थान है। घर में एक ही परिवार के लोग रहते हैं। सराय में यात्रियों के लिए भोजन, पानी, आराम करने की जगह जैसी बुनियादी सुविधाएं होती हैं और घर में रहने के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं होती हैं। दोस्तों, इसका मतलब होता है कि जो सराय होता है वो अस्थाई होता है और घर अस्थाई होता है। दोस्तों, सराय का मतलब होता है कि अस्थाई घर और घर का मतलब होता है कि अस्थाई। सराय में कहीं से गेस्ट किसी भी जगह से आकर के कुछ टाइम के लिए, कुछ दिन के लिए ठहर सकते हैं। वह उनका परमानेंट का घर नहीं होता है। और घर जो होता है यह परमानेंट घर होता है, जिसमें एक परिवार के लोग रहते हैं। इसमें कहीं और किसी भी स्थान के लोग आकर घर में नहीं रहते हैं। घर में हमारे जैसा कि देखते हैं आप लोग, सारी सुख सुविधाएं होती हैं, लेकिन आप सराय में जाइए तो उतनी सुख सुविधा नहीं मिलती है। सराय का मतलब होता है धर्मशाला, यानी कि पहले के लोग कहते थे और आज के समय में भी कहीं कहीं आप जाएंगे तो धर्मशाला ठहरने के लिए मिल जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 8 का। पिताजी को अपना घर सराय क्यों लगता है? इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं दोस्तों, क्या होगा। पिताजी को अपना घर सराय इसलिए लगता है क्योंकि वहाँ कोई भी आ जाता था और चला जाता था। अब देखते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 9। गौरैयों की चर्चा। मान लो तुम लेखक के घर की एक गौरैया हो।
अब अपने साथी गौरैया को बताओ कि तुम्हारे साथ इस घर में क्या क्या हुआ। इस प्रश्न का उत्तर, जैसा कि मैंने यह कहानी आप लोगों को बताया था, उसके आधार पर आप दे सकते हैं। जैसे आप अपने आप को गौरैया मान लीजिए और यह मान लीजिए कि आपके साथ लेखक के घर में क्या क्या हुआ था, तो वह आप लिख सकते हैं। आइए देखते हैं इसका उत्तर कैसे देंगे। जब मैंने घोंसला बनाना शुरू किया तो किसी ने देखा नहीं। जब घोंसला बन गया तो तोड़ने लगे। थोड़े दिन शांत रहे, फिर हमें भगाने की कोशिश करने लगे। सभी दरवाजे खिड़कियां बंद कर दी, अपन आने जाने का रास्ता भी बंद कर दिया। मेरे घोंसले में अंडे थे, उनकी हालत देखकर बहुत दुख हुआ। फिर एक दिन घोंसला, अब तक बच्चे उड़ना सीख चुके थे, वे उड़ गए। तो इस तरह से हमने प्रश्न नंबर 9 के उत्तरों को देखा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे दोस्तों तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं प्रश्न नंबर 10 के उत्तरों के साथ अगली वीडियो में। धन्यवाद।